इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी चिंताओं पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुई है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग बिहार में सभी 40 सीटें जीतेंगे। चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि फिलहाल उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस संसदीय सीट को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं के साथ अपनी बातचीत का ब्यौरा साझा किया है। इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि पासवान के साथ कि उन्होंने उनकी चिंता का सकारात्मक समाधान किया है। पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी राजग के हिस्से के रूप में लड़ेगी। बता दें कि सोमवार को अमित शाह के आवास पर चिराग पासवान ने मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने एनडीए गठबंधन और बिहार की राजनीति की बातचीत की और इस मुलाकात के बाद से चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति भी तेज हो चुकी है। लक्ष्य हम लोग का 2024 है, 2024 के लोकसभा और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा। उस लक्ष्य की ओर एनडीए मजबूती से। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अब गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई नहीं हुई उसको साझा करना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं रहेगा, बट इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि एनडीए और जिस स्वरूप में अब एनडीए वापस आ रहा है बिहार में, मुझे लगता है 2024 इवन 2019 से बेहतर ही होगा, क्योंकि एक सीट हम लोग 2019 में हम लोग हार गए थे। तो मुझे लगता है 40 की 40 सीटें भी अगर हम लोग जीत जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ओम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं थी वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। इसके बाद बिहार में अब 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ मसला चल रहा है, इसके बारे में अपडेट दीजिए। निशी, बिहार की अगर बात करें तो चिराग पासवान जिनकी पार्टी कुछ दिन पहले तक जो एकजुट थी, एलजेपी रामविलास पासवान के मरने तक एकजुट थी, जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद से जो पार्टी में बिखराव हुआ और चाचा भतीजे का जो अंतरकलह था, जो उनमें विवाद था, वो सबके सामने आया, तो वो काफ़ी चिंताजनक था। और उसके बाद से जो दोनों में समीकरण बदली, पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके उनको कैबिनेट में जगह मिल जाती है। तो ये जो सारी कयास थे, उसके बाद से चिराग पासवान ने भी कहा कि मैं अगर गठबंधन में नहीं हूं तो फिर भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर वो राम है तो मैं उनका हनुमान बन के उनके लिए काम करूंगा। तो ये उम्मीद पहले से जताए जा रहे थे कि वो एनडीए में शामिल होंगे। अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब उनका ये दावा है कि अगर हाजीपुर से वही चुनाव लड़ेंगे, एलजेपी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। वहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि जिस भी जो 6 लोकसभा सीट पर जो एलजेपी चुनाव लड़ी थी 2019 में, वो पूरी सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इसकी पुष्टि अभी फिलहाल न्यूज वॉच इंडिया नहीं करती है, मगर अगर ये बात सच है तो ये काफी चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए भी कि अगर बीजेपी ये इसका निपटारा किस तरीके से करती है। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान में जो आपसी कलह है, जो आपसी विवाद है, उसको भी दूर करने में बीजेपी कितना सफल हो पाती है और कितना उनको दोनों को एक रास्ते में, एक पथ में चलाने में कितना सफल होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। निशी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए।